और बड़ी खबर आपको बता दी, जहां सिंगापुर में लालू प्रसाद का किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक हो चुका है और खुद इस बात की जानकारी तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर की है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अब ये किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। तेजस्वी यादव ने बताया कि लालू प्रसाद और उनकी बहन दोनों ही स्वस्थ है। ये सिंगापुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो लालू प्रसाद के ऑपरेशन के बाद की तस्वीर है। इस वक्त हम आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें जहां लालू प्रसाद यादव का ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। लालू प्रसाद को ओटी से आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। और देखिए, डॉक्टरों का कहना है कि सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। कई ऐसे किडनी ट्रांसप्लांट के मरीज हैं जो 10 साल से भी अधिक समय से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लालू प्रसाद यादव को कुछ चीजों का परहेज करना होगा। डॉक्टर से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। डॉक्टर हमारे साथ हैं, हम इन्हीं से समझते हैं कि आखिर ये प्रक्रिया कैसे होती है और कितनी सुरक्षित है। सर, जिस तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर लोगों में एक कहीं ना कहीं मन में संशय होता है कि कहीं सुरक्षित है या नहीं है, कितनी सुरक्षित है ये? जहां तक बात है किडनी ट्रांसप्लांट की, तो किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है उन पेशेंट्स में जिनकी किडनी खराब हो जाती है, और इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम लोग कहते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज या सीकेडी। स्टेज 4 पेशेंट्स और स्टेज 4D, ऐसे पेशेंट्स का मैनेजमेंट का 2 ऑप्शन होता है। एक है आप डायलिसिस पे रहिए, जिसमें हर 1 या 2 दिन पे डायलिसिस होती है, और दूसरा है आप प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट करवा लीजिए, जिसमें डायलिसिस से पहले आप सीधे ट्रांसप्लांट करवा लीजिए। तो जो पेशेंट डायलिसिस पे रहते हैं उनका लाइफ होता है 5 ईयर्स का, ठीक है। 5 ईयर्स तक ऑलमोस्ट डायलिसिस के कॉम्प्लिकेशन से वो एक्सपायर हो जाते हैं। और अगर आप प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं डायलिसिस शुरू होने से पहले, तो कम से कम 10 साल आराम से आपका लाइफ का वो स्कोप है कि रहेगा। पर इस 10 साल में, या फिर कहिए कि जब तक आप जीवित रहेंगे, आपको इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स पे रहना पड़ता है, जिसके खुद के अपने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। मतलब आप एक नॉर्मल लाइफ जो पहले जी रहे थे वो नहीं जी पाइएगा, बट यू विल स्टे अलाइव। इससे पहले भी कई लोगों ने सिंगापुर में जाके किडनी ट्रांसप्लांट कराए हैं, सुरक्षित तरीके से वो भी अपनी जिंदगी गुजार भी रहे हैं। तो क्या लगता है, सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट ठीक ठाक है? देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट, पेशेंट्स लिविंग विद किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। मैं कैलीकट मेडिकल कॉलेज केरला में मैंने पढ़ाई पढ़ी MCH की। वहां पे एक पेशेंट आई थी मेरे पास, उसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था जब वो 10 साल की थी, और जब उसका एज 30 साल का था तब वो मेरे पास फाइब्राइड निकलवाने के लिए कहीं एडमिट हुई थी, ऑप्स गैनी डिपार्टमेंट, और हमारे पास फिटनेस फॉर सर्जरी लेने आई थी। तो वो पेशेंट तो 20 ईयर्स अलाइव थी, जबकि उसका ट्रांसप्लांट केरला में ही हुआ था। अब सवाल यह है कि सिंगापुर में क्यों? बिकॉज सिंगापुर में वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 कंट्री आता है एज फार एज मेडिकल सर्विसेज आर कंसर्न। तो एक ऐसा नाजुक सर्जरी है, लाइफ डिसाइडिंग सर्जरी है, तो उसको जो आदमी अफोर्ड कर सकता है वो तो चाहेगा कि हम दुनिया के सबसे बेस्ट सेंटर में करवाएं। तो ये एक मानसिकता के साथ उनको जीना होगा कि दे आर लिविंग विद अ सिंगल किडनी। बाद बाकी कोई ज्यादा चेंज नहीं है लाइफ स्टाइल में, जो 2 किडनी के साथ जी रहे और जो 1 किडनी के साथ जी रहे। लेकिन जो रिसीव किए हैं, जो रेसिपिएंट है, जैसे हमारे माननीय लालू प्रसाद जी, वो जब रेसिपिएंट हो गए तो उनको बहुत परहेज करना पड़ेगा। उनको एक सेल में आपको रखना पड़ेगा एक तरह से, क्योंकि सिंस ही विल बी ऑन लाइफ लॉन्ग इम्यूनो सप्रेसेंट्स, तो उनको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होने की चांस रहती है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन उसको कहते हैं जो नॉर्मल इंसान में नहीं होता, लेकिन जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हो जाता है। तो जो भी पेशेंट इम्यूनो सप्रेसेंट पे होता है, उनको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो सकता है। अब जस्ट इमेजिन कीजिए कि उनके लिए सारे संसार में कोविड है और उनको घर से बाहर नहीं निकलना है। तो दिन महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण दिन के साथ साथ अब आने वाले जितने भी दिन होंगे लालू प्रसाद यादव के लिए, उन्हें थोड़ा परहेज करना होगा। किडनी ट्रांसप्लांट सुरक्षित हो, सभी उनके समर्थक बस यही चाहते हैं, और यही वजह है कि उनके लिए दुआएं मांगी जा रही है। विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना।